हाँ तो भाइयों, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम बैक टू माय वीडियो। आई होप यू डूइंग गुड। आप अपने अपने घरों पर सब लोग सेफ हो, एंजॉय करें, एकदम मस्त बढ़िया। तो आज अपन लोग क्या करने वाले हैं? लक्ष्य भाई की वीडियो आ चुकी है, तुम लोगों ने थंबनेल देखा है। लक्ष्य भाई की वीडियो आई है और मैंने फर्स्ट टाइम मैं लक्ष्य भाई पे इस चैनल पे रिएक्ट कर रहा हूँ, फर्स्ट टाइम। तो देखते हैं क्या बोला है। और कंट्रोवर्सी के ऊपर वीडियो है, जिस जो अभी समय और शक्तिमान के ऊपर जो कंट्रोवर्सी चल रही है, उन दोनों की जो कहा सुनी या फिर जो भी कह लो, इंटरनेट पे जो चल रहा है उसके ऊपर लक्ष्य भाई ने वीडियो डाली है। फिर देखते हैं कैसी है कैसी नहीं है। नहीं तो फ़ोन लगा लेते हैं जी, फिर आवाज़ नहीं आएगी नहीं तो फटाफट से देखते हैं, अपना ओपिनियन रखते हैं इसमें क्या है क्या नहीं। हाँ, इतना रख लो ना, इतना ठीक है ना? ठीक है। एक कहावत मशहूर है, कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी रहे। मैं बस चाहता हूँ यार 60-70 साल की उम्र तक मैं इतना तो अचीव कर लूँ कि नई जनरेशन के बच्चों पे फिर मुझे वीडियोस बना के रेलेवेंट ना रहना पड़े। क्योंकि एक टाइम पे हम सबको लगता था कि मुकेश खन्ना ही शक्तिमान है, पर अब मुकेश खन्ना को लगता है कि वो रियल में ही शक्तिमान है। रणवीर सिंह जो है उनकी बहुत इच्छा थी कि वो शक्तिमान प्ले करे। क्या रीजन थे कि आपको वो फिट नहीं लगते हैं शक्तिमान बनने के? शक्तिमान में शक्तिमान दिखना बहुत जरूरी है। ये एमए कैरेक्टर नहीं, एक्टर प्लस इमेज चाहिए। जाती जिंदगी की इमेज भी बीच में आती। सर फिर तो किसी साधु को या 5 टाइम के नमाजी आदमी को ही देखो आप शक्तिमान बनाने के लिए। आपको शक्तिमान के लीड एक्टर की तलाश बॉलीवुड में नहीं बल्कि कुंभ मेले में करनी चाहिए थी। शक्तिमान को बंद हुए 20 साल हो गए, लेकिन मुकेश जी निकल नहीं पा रहे शक्तिमान से। इनको लगता है रियल में शक्तिमान है और इनके पास राइट है, सरकार ने इनको हक दिया है किसी को भी मोरालिटी के नाम पे सजा देने का। इसको पकड़कर गद्दे में बिठाकर मुंह काला करके पूरे शहर में भर भर के घुमाना चाहिए शायद आदमी। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, ये लाइन मुकेश सर ने समय रैना के ऊपर बोली है, उसका नया स्पेशल रिलीज होने के बाद। मुकेश जी अक्सर ऐसा करते रहते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। इन्होंने कपिल शर्मा जब अपने पीक पे चल रहा था, अब बाय द वे हमने उस पर रिएक्ट किया, अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक आपको यहाँ पे दिख जाए, मतलब वीडियो के एंड पे दिख जाएगा, ऊपर, ठीक है, वीडियो दिख जाएगी और लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लक्ष्य भाई की वीडियो का भी और मेरी वीडियो का भी, जिस पे मैंने समय के स्टैंड अप पे रिएक्ट करा था। जाके चेकआउट करो, काफ़ी काफ़ी बढ़िया था। उसके लिए भी यही सब बोला था कि उसका शो एकदम अश्लील है, उसमें गंदी बातें होती हैं, वो मुझे कभी बुलाएगा तो भी मैं नहीं जाऊंगा, पता नहीं लोग उसको क्यों देखते हैं, पता नहीं कौन बेवकूफ गधे लोग बॉलीवुड से टीवी इंडस्ट्री से उसके शो पे जाते हैं। मतलब इनके अकॉर्डिंग शक्तिमान के बाद जो चीज भी टीवी पे आई है, जो चीज टीवी के ऊपर हिट हुई है, वो सब गंदी है, अश्लील है, डबल मीनिंग है, फुहड़ता से भरी हुई है। और लोगों को ये सब छोड़ के आज भी शक्तिमान के वही 30 एपिसोड बार बार देखने चाहिए अपने टीवी पे। मुकेश जी रुको, मैं कुछ नहीं देखूंगा, ना कपिल शर्मा ना समय रहना, कुछ नहीं, कोई टीवी सीरियल मूवी कुछ नहीं देखूंगा, रुको आप। ये टीवी खरीद के ले आया हूं मैंने उठा के फेंक दी अपनी एलईडी स्क्रीन भी, क्योंकि वो भी नए जमाने की थी। अपना वाईफाई राउटर भी फेंक दिया क्योंकि इंटरनेट पे गंदगी है। ये वाले टीवी पे इसी पे चलता था ना शक्तिमान, मुझे पता नहीं चलते थे उसके गंदे वीएफएक्स हैं कैसे हैं, इसी पे ही देखूंगा मैं वापस। जैसे ये आदमी कुत्ता फिर से घूम रहा है, वही भौंक रहा है फिर से वही, क्योंकि उसको सिर्फ भौंकना आता है और भौंकने में ही उनको व्यूवर्स ना मिलते हैं। ना सॉरी यार। शक्तिमान, बट आज आपने वो बात सच कर दी। यू इधर डाई अ हीरो और लिव लॉन्ग इनफ टू सी योरसेल्फ बिकम द विलन। क्यों कर रहे हो सर आप ये सब, क्यों कर रहे हो? इतनी अच्छी अपनी आपने इतनी पोलाइट इमेज खराब कर ली। अपने से 3 जनरेशन नए बच्चों को करेक्ट करने में लगे पड़े हो आप। आपको लग रहा है नई जनरेशन है वो पूरी बेवकूफ है, वो जो देख रहे हैं वो गंदा है, जो उनको दिखाया जा रहा है, जो उनके लिए कंटेंट बना रहे हैं वो गंदे हैं, पूरी जनरेशन गंदी है। भाई एक बात बताओ मेरे को, एक बात बताओ। लोग कहते हैं कि इंटरनेट से बच्चे सीखते हैं, इंटरनेट से बच्चे सीखते हैं, ठीक है, कि इंटरनेट से बच्चे ज़्यादा बिगड़ते हैं, ठीक है, बच्चों के पास में। भाई इंटरनेट तक बच्चों को कौन पहुंचा रहा है? 18 18 साल से पहले बच्चों के हाथ में फ़ोन कौन दे रहा है? पेरेंट्स दे रहे हैं ना, पेरेंट्स दे रहे हैं ना। 18 साल से पहले यूट्यूब के बारे में कौन बता रहा है बच्चों को? पेरेंट्स बता रहे हैं ना। तो जब सब चीज पेरेंट्स ही कर रहे हैं, तो दोष तुम उसको क्यों दे रहे हो जो चीख चीख के बोल रहा है कि मेरा शो 18+ है? मेरा शो कोई देखे तो 18 साल से बड़ा ही देखे। तुम सबको, पेरेंट्स को पता है कि इस शो में गालियां होंगी, इंटरनेट पे गालियां होती हैं, इंटरनेट पे हर जगह, एवरी, कहीं भी देख लो यार, कोई भी वीडियो उठा के देख लो, कहीं भी देख लो, गाली होती ही है, चाहे थोड़ी सी भी हो। साला, कुत्ता, ये सब चीज़ भी गाली में ही आती है भाई। ये सब चीज़ भी बैड वर्ड्स ही होते हैं, ठीक है। और इंडिया में तो यार इंडिया में कॉमन हो गई हैं गालियां तो, भाई मैं बताऊं, ठीक है, इंडिया में भी कॉमन हुई और आउट ऑफ इंडिया भी कॉमन होती हैं यार गालियां। पर आउट ऑफ इंडिया लोगों को, बच्चों पर,
बच्चों पर कंट्रोल करना आता है। तुम पैंचो तुम गली से बाहर निकल जाओ, 4 जने वहां खड़े होके वहां जो है वो भयंकर वो कर रहे होंगे, ठीक है, वहां गाली बक रहे होंगे। तो बाहर तुम्हारा बच्चा निकलेगा, बाहर गाली सुन के आ रहा है, वो तो उधर से सीख रहा है। और तुम इंटरनेट पे तुम दोष डाल रहे हो इंटरनेट पे कि इंटरनेट ने के एक बंदे ने जो है वो शो डाला, ठीक है, उसकी उसके गाली देने की वजह से मेरा बच्चा गाली देना सीख गया। अरे बाहर बाहर निकल के देखो यार, बाहर निकल के देखो। आज भाई या तो 18 साल से पहले बच्चों को फोन मत दो, या तो फिर दे रहे हो तो फिर वो पेरेंटल कंट्रोल रखो। इनका पूरा कल्चर गंदा है, इनके थॉट्स, इनकी हैबिट सब गंदी है। तो ठीक है, लेट इट बी ना, ये तो आपका जमाना ही नहीं है। साले जो लोग बेवकूफ हैं, गंदे हैं, अगर इतनी मेजोरिटी में लोग गंदे हैं तो झेलेंगे अपने आप को। सर यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनली गलत करने वालों को सजा नहीं मिल रही और आप मोरली गलत करने वालों को सजा देना चाहते हैं। तो बस जब सही, समय रहने के बस ऊपर केस सही है भाई, बिल्कुल सही बोल रहा है भाई, बिल्कुल सही बोल रहा है भाई। जो पैंचो कांड कर रहे हैं, उनको उनको सजा नहीं मिल पा रही, ठीक है। जो कितने कितने बुरे बुरे कांड करके निकल जाते हैं, खून करके निकल जाते हैं, मर्डर करके निकल जाते हैं, रेप करके निकल जाते हैं, उनको नहीं सजा मिल रही, तो पैंचो तुम किसी को गाली देने पे क्या सजा दोगे? क्या सजा एक्सपेक्ट कर रहे हो भाई तुम? और ना उसने उसने इंटेंशनली किसी बंदे को भी गाली नहीं दी, एज अ पर्सन किसी को गाली दी है कि हाँ तू तू पे अड़कनंड है, दी उसने किसी में? नहीं, सा पूरा इंटरनेट पे आ जो पीछे बढ़ गया समय के, कांड मार लो में। हुआ था लास्ट ईयर, लेटेंट की कंट्रोवर्सी हुई थी। उस टाइम पे सुनील पाल, इंडिया के कुछ नेताओं के अलावा जो देश की संस्कृति बचाने के लिए लड़ रहे थे, उनमें एक मुकेश खन्ना जी भी थे। और जब अब समय रैना ने अपना यूट्यूब पे स्पेशल डाला स्टिल अलाइव, तो उसके अंदर उसने शक्तिमान का जिक्र कर दिया, 1-2 मिनट के लिए 1-2 जोक मार दिए। तो उससे ऑफेंड होके मुकेश जी ने पूरी एक डेडिकेटेड वीडियो बना दी उसके ऊपर। सर पहली बात तो आप सोशल मीडिया पे हो क्यों? जब आपको अपने एगो चैम्बर में रहना इतना पसंद है तो आपको तो सोशल मीडिया पे होना ही नहीं चाहिए। उसके बाद आपको पता क्या है, समय रैना ने अपनी नई वीडियो डाल दी है। मतलब जब आप 10 बार आज के कॉमेडियंस को, समय रैना को, कपिल शर्मा को, इन्फ्लुएंसर्स को कॉल आउट कर करके आप 10 बार बोल चुके कि ये मोरली इनकरेक्ट है, इनको सालों को जेल में होना चाहिए, इन्हें सजा मिलनी चाहिए, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, उसके बाद तो आपके लिए उनका एग्जिस्टेंस जीरो हो जाना चाहिए। मतलब मैंने आपके ऊपर आज से पहले एक ही वीडियो बनाई है, उसके बाद अब मुझे लगा कि आप वापस वही चीज कर रहे हो, मैं दूसरी वीडियो बना के मेरे जितने भी विचार हैं इस सब से रिलेटेड वो मैं रख दूंगा। उसके बावजूद भी आप यही सब करते रहोगे तो मैं बिल्कुल भी आपके ऊपर कोई वीडियो नहीं बनाने वाला। मैं अपनी लाइफ में कभी भी आपका नाम मेंशन नहीं करूंगा कहीं पे भी, क्योंकि जब मुझे दिख गया कि एक आदमी से मेरे विचार नहीं मिलते, वो आदमी बैक टू बैक यही सब चीज कर रहा है, तो मेरे लिए उसका एग्जिस्टेंस जीरो हो जाएगा, मेरे लिए वो इंसान मैटर ही नहीं करता। तो जब आपने मोरली इतना बैकग्राउंड ले रखा है, तो आपके लिए तो टुच्चे लोग मैटर ही नहीं करने चाहिए। आप क्यों बार बार सेम लोगों को कॉल आउट करके डेडिकेटेड वीडियो बना रहे हैं? मुझे अगर एक इंसान इतना गंदा लग रहा है कि मैं चाहता हूं उसको सजा मिले, तो मैं उसके ऊपर बार बार वीडियो नहीं बनाऊंगा। मैं सोचूंगा ये बेवकूफ है, गधा है, कॉन्स्टिट्यूशन के अगर ये अगेंस्ट जा रहा है मेरे हिसाब से, तो भाई फिर तो कहीं ना कहीं फंसी जाएगा, इसको मिल जाएगी पनिशमेंट। मैं क्यों बार बार अपना मुंह गंदा करूं? जिसमें एक वीडियो में ऐसे इफेक्ट्स कैसे ऐड करते हैं, थीम के अकॉर्डिंग बैकग्राउंड कैसे चेंज करते हैं। हंस रहे हैं लोग, तालियां मार रहे हैं लोग, मुझे नहीं मालूम कि वहां पर लोग थे या सिर्फ आवाजें, जो आजकल जो मैकेनिकल आवाजें लाफ्टर भरी जाती है वो भर के ये। हाँ, सिर्फ शक्तिमान की थी रियल ऑडियंस, उसके बाद किसी को रियल व्यूवरशिप मिली ही नहीं, किसी का कोई टिकट नहीं खरीदता, किसी के पास रियल ऑडियंस नहीं है, सबने मैकेनिकल आवाजें डाल रखी है। भाई 42 मिलियन व्यूज हो गए हैं उस पे, ठीक है, उस वीडियो पे, ठीक है, और 1,000-1,200 लोग थे वहाँ, एक दो भाई। क्या बात कर रहे हैं भाई, ये भाई ओल्ड जनरेशन भाई, ये मानते नहीं भाई, ये कुछ कुछ तो ऐसे भाई। भाई शक्ति भाई, मैं देखो, मैं इन जेन्युइन बता रहा हूँ, मैंने शक्तिमान आज तक नहीं देखा, ठीक है, इन जेन्युइन इन सीरियस बता रहा हूँ, मैंने आज शक्तिमान आज तक कभी नहीं देखा लाइव। मैंने नाम सुना था, ठीक है, पर मैं हूँ भाई क्रिश के जमाने वाला, ठीक है, मैं हूँ क्रिश के जमाने वाला। मैंने क्रिश देखी है, ठीक है, मैंने एक और आई थी ना मिनरल मुरली करके, वो देखी है भाई, ठीक है। इन मतलब इंडियन सुपर हीरो, फ्लाइंग जेट को तो छोड़ ही दो, ठीक है, मैंने वो देखी है। और बाकी मैंने आउट ऑफ इंडिया देखा है अपना इसी मार्वल बॉयज, ठीक है, ये देखा है मैंने एज अ सुपर हीरो।
तो भाई मैं हूँ उस टाइम का, मैंने शक्तिमान नहीं देखा, मेरे को पैंचो नहीं पसंद है कि इंसान पैंचो फक फक करके उड़ रहा है, ठीक है। हाँ, तुम बनाओ ना, आज के टाइम पे बनाओ, आज के टाइम पे मैं देखूंगा, अगर अच्छा होगा तो। कर करके आवाजें डाल रखी हैं। इवन समय रैना ने तो बाहर जा जाके शो भी नहीं किया भाई। ये वीडियो भी उसने अपने घर पे ग्रीन स्क्रीन लगा के रिकॉर्ड कर रखी है, बाकी सब उसने एडिटिंग से डाला है। खुश। एक तो यार ये हमारे यहाँ के पुराने आदमी भाई, ये कोई भी रियल चीज एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते, देखो, एक्सेप्टेंस जीरो। सुनील पाल, ये मुकेश खन्ना जी और गोविंदा, 3 लोग हैं जो अपना डाउनफॉल एक्सेप्ट ही नहीं कर पाए। मतलब इनके ऊपर तो केस स्टडी बननी चाहिए कि भाई आपको अगर एक बार पीक फेम मिली है, उसके बाद जब आपका टाइम जा रहा है तो आपको उसके साथ कैसे डील करना चाहिए। मुकेश जी आपके पास तो इतना विजडम है, इतना लाइफ एक्सपीरियंस है, मुझे लगते हो आप थोड़े बहुत तो अभी भी समझदार। ये बात तो आपको भी पता होगी, हॉलीवुड से लेके बॉलीवुड की अलग अलग इंडस्ट्री, रैप इंडस्ट्री, पॉप इंडस्ट्री, स्पोर्ट्स पर्सन, किसी का भी एग्जाम्पल ले लो। कल जो फेमस था वो आज फेमस नहीं है, और जो आज फेमस है वो कल फेमस नहीं रहेगा। सबका एक टाइम होता है, एक्सेप्ट करना चाहिए कि हाँ बस अब मेरा टाइम ओवर, अब नए लोग टेक ओवर करेंगे, और उसको हैप्पीली एक्सेप्ट करो बस। मतलब पूरी जिंदगी तो कोई भी फेमस नहीं रहा, पूरी जिंदगी तो बस जो समझदार इंसान होता है वो जब वो फेमस होता है ना, वो जब अपना धंधा बना लेता है, अपना बिजनेस बना लेता है, कि ताकि वो लाइफ टाइम चला सके अपना खाना पीना, दाल रोटी, ऐशो आराम, वो अपना धंधा इस तरीके से जमा लेता है। बस ये होता है एक समझदार इंसान। क्योंकि हर जो बंदा एक टाइम पे होता है फेमस, उसको पता होता है कि आगे चल के कोई नई पीढ़ी आएगी, वो टेक ओवर करेगी, ठीक है, और हमारा डाउनफॉल आएगा। तो इससे अच्छा अपना जो भी हमने हमारे हैं, जो भी हम जितने फेमस हैं, उस हिसाब से अपना धंधा बना लें एज आ समझदार आदमी, इंटेलिजेंट फेमस पर्सन, वो ये करता है, ठीक है। हर किसी का डाउनफॉल आया है भाई, हर किसी का डाउनफॉल आया। एमिवे बंटाए का देख लो तुम, एमिवे बंटाए हिप हॉप हर कोई सुनता है, एमिवे बंटाए का नाम हर कोई जानता है। एमिवे बंटाए एक टाइम पे इतना ज़्यादा चलता था, ठीक है, हर हर महीने, मतलब हर महीने में 2 गाने तो ड्रॉप होते होते थे उसके, ठीक है, एमिवे बंटाए के। आज के टाइम पे कितने दिनों बाद में एक गाना आता है, ठीक है। उस टाइम पे भाई की जो है वो कंसिस्टेंसी थी, ठीक है, और उस टाइम पे रैप कल्चर इंट्रोड्यूस हुआ था, तो भाई बहुत फटा था, ठीक है। पर एमिवे भाई को भी पता है ये चीज़ कि एक दिन डाउनफॉल जरूर आता है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनका आया है उसका डाउनफॉल, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ठीक है, तो बैच ऑफ में तो था ना, ठीक है। बट मैं ये कह रहा हूँ कि भाई हर किसी का, हर बंदे का डाउनफॉल आता है एक टाइम पे, बहुत बुरा आता है। हाँ, अगर वो मेहनत करके फिर अपने आप को पीक पहुंचा ले, जस्ट लाइक हनी सिंह, ठीक है, उनका 7 साल 8 साल डाउनफॉल चला था। मतलब ऐसा जो है वो डाउनफॉल नहीं बोलेंगे, हालांकि उनकी तबीयत खराब थी, ठीक है, पर एक तरीके से वो यही बोल रहे हैं कि वो म्यूजिक नहीं बना पा रहे थे, प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे थे, तो एक तरीके से वो डाउनफॉल ही था। उन्होंने एक बुरा फेज देखा। हर आर्टिस्ट के साथ में जो फेमस था एक टाइम पे, उसके साथ में बुरा फेज आता है। अब वो किस तरीके से वो बुरा फेज जी रहा है, या फिर किस तरीके से अपना बिजनेस बना के आगे लाइफ चला रहा है, वो उसके ऊपर होता है, अगर वो होता है समझदार तो। तो कोई भी रिलेवेंट नहीं रहा। आप हर वक्त इतना मिजरेबल क्यों साउंड करते हो? आप क्यों चाहते हो आज भी लोग सिर्फ शक्तिमान शक्तिमान? अरे सर क्या मतलब, क्या ग्रेट शो है सर, अभी भी कर दो। नहीं यार, हो गया, हम ही थी शक्तिमान के ऑडियंस सर, बढ़ गए हम भी, आगे बड़े हो गए हम भी। साहब किसने कहा आपको मैंने इसको बिठाया? मेरे ऑफिस में आ गया, बोलो मुझे शक्तिमान बनना है, इट्स नॉट अलाउड। रणवीर सिंह को शक्तिमान नहीं बनने दूंगा, किसी भी कॉमेडियन को शो नहीं करने दूंगा, कपिल शर्मा का शो फूहड़ता अश्लीलता से भरा हुआ है, उसके शो पे नहीं जाऊंगा, इसको ये नहीं करने दूंगा, उसको वो नहीं करने। मुकेश सर ऐसा करो, एक टिकट बुक करो, बाली जाओ और बढ़िया आराम से मेडिटेट करके आओ वहां, तब आपको रियलाइज होगा कि इस सब में आपको टांग अड़ाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको मैंने किसी को अप्रिशिएट करता हुआ लाइफ में आखिरी बार पता नहीं कब ही देखा था, शायद देखा ही नहीं। आप सबसे अच्छा मुझे सच में वो शक्तिमान में ही लगे थे। जब से मैंने आपका रियल रूप देखा, मैंने यार क्या आदमी है यार, क्या आदमी है। इंटरनेट पे पोस्ट करना फ्री विल है हमारे लिए भी, और इवन हम तो जिनके ऊपर रोस्ट करते हैं उनके लिए भी। मैं भी बहुत बार बोल देता हूँ कि यार इन लोगों के पास इंटरनेट नहीं होना चाहिए, पर ऐसे डंके की चोट पे तो मैंने किसी को कुत्ता उत्ता नहीं बोला कि इससे तो छीन ही लो, इसको साले को जेल में डालो। ठीक है यार, मस्ती मजाक में बोल दिया, क्या क्रिंज कर रहा है, क्या उल्टी सीधी चीजें कर रहा है, इनके पास तो इंटरनेट होना ही नहीं चाहिए था। बस ठीक है, ओपिनियन देने तक सही है, और 2-4 लोगों को ऐसा बोल भी लो, वहां तक भी ठीक है, समझ आता है कि हाँ चलो भाई करेक्ट ओपिनियन है इसका, ये सही चीज बोल रहा है समाज के लिए। पर हर न्यू एरा के फेमस बंदे को ये बोलना इसको नहीं काम करना चाहिए, इसको तो काम मिलना ही नहीं चाहिए, इसको तो भगा दो, इसको तो ईंट पत्थर बजाओ, ये तो कुत्ता है।
इसका मतलब तो आपकी ईगो नहीं एक्सेप्ट कर पा रही ना, कोई आपसे भी ज्यादा फेम कमा सकता है एक टाइम पे। अलाइव होने का सिर्फ बहुत बड़ी बात नहीं है, आप अलाइव रहकर करते क्या वो बहुत बड़ी बात मानी जाती है, आप करते क्या। एग्जैक्टली सर, अलाइव होना बड़ी बात नहीं है, बट अलाइव रह के आप क्या कर रहे हो वो बहुत बड़ी बात है। आप न्यू जनरेशन के साथ इवोल्व हो रहे हो या बस घर पे बैठ के उनको गालियां बक रहे हो, किसी मूवी को अपनी ईगो के लिए बनने से रोक रहे हो, खुद कोई किसी की तारीफ करने से रोक रहे हो, उसका स्टिल अलाइव से। भाई मैं कह रहा हूँ अगर शक्तिमान मूवी इस टाइम पे बनती है किसी नए एक्टर के साथ में, नई स्टोरी के साथ में, ठीक है, नई कास्ट के साथ में, और एज अ टीवी सीरीज नहीं एज अ मूवी बनती है, तो आई जेन्युइनली, अगर मतलब अच्छा कोई अच्छा इंसान बनाए, अच्छा अच्छा डायरेक्टर, अच्छा प्रोड्यूसर बनाए, तो आई जेन्युइनली भाई अच्छी मूवी बनाए, अच्छी मूवी बनेगी। क्योंकि उसकी ऑडियंस है, कोर ऑडियंस भी है, बच्चे भी जानेंगे कि इंडियन सुपर हीरो कैसा होता है, कैसा नहीं, कि एक टाइम का फेमस सुपर हीरो आज के टाइम पे किस तरीके से स्ट्रगल्स होते हैं, क्योंकि आज के टाइम के स्ट्रगल्स अलग हो गए हैं भाई, अलग हो गए हैं। ठीक है, उस टाइम पे जो स्ट्रगल थे वो आज के टाइम पे कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो यही चीज़ है कि अगर आज के टाइम पे शक्तिमान मूवी बनती है तो डेफिनेटली अगर कोई अच्छा बनाता है तो अच्छी बनेगी, ऑडियंस आएगी और ज़्यादा नाम होगा। हम तो चाहते हैं यार इंडिया का खुद का सुपर हीरो हो। या साला हम या साला यूएस ने मार्वल वार्वल ये वो भांग भरोसा बना लिया, सब बना लिया भाई। हम बहन जो हम क्या कर रहे हैं, हम ये फ्लाइंग जेट बैठ के हैं। हम भाई हम रिलीजन से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, हम रिलीजन से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। बताओ, बताओ भाई, फ्लाइंग जेट मूवी आई थी, ठीक है, एक सुपर हीरो मूवी में रिलीजन डालने की जरूरत क्या थी भाई? मैं तो चाहता हूँ भाई, मैं तो चाहता हूँ कि एक सुपर हीरो इंडिया का भी हो, जस्ट लाइक आयरन मैन, जस्ट लाइक बैटमैन, जस्ट लाइक स्पाइडरमैन। ठीक है, एक इंडिया का भी हो कि जिसे वर्ल्ड वाइड जाना जाए कि दिस इज कॉल्ड इंडियन सुपर हीरो। हम रिलीजन से आगे नहीं बढ़ पा रहे भाई अभी हम तो, सुपर हीरो बनाने की तो बात बहुत दूर की। मतलब है कि वो अभी भी रिलेवेंट है, अनलाइक यू। और सच में सर, मैं वैसे एक बात पे तो आपसे एग्री करता हूं कि समय का शो इतना फनी नहीं था जितना कि आपका इस वीडियो का थंबनेल है। सर इस थंबनेल के लिए थोड़ा बहुत तो एआई यूज कर, सॉरी यार, सॉरी सर, एआई को भी आप गाली बक दो, वो भी न्यू जेन प्रोडक्ट है ना, उसको भी गाली बक दो। आप और सुनील पाली देखे हैं मैंने, जो नई जनरेशन के साथ इवोल्व नहीं करना चाहते। इसका भी कोई सामाजिक ड्रॉबैक निकाल दो, एक दो करता तो है ही एआई, एक दो उल्टी सीधी हरकत है, इसको भी साले को जेल भिजवाओ। अरे जोक था, अरे साहब जोक था मतलब क्या होता है? आप अपने मदर फादर के सामने खड़े होकर उसको गाली देके बोलोगे अरे ये जोक है, तो मदर फादर क्या करेंगे? थप्पड़ नहीं मारेंगे उसको? अरे सर, लेकिन मदर फादर के सामने गाली दे कौन रहा है? कौन? उस शो में मुझे तो नहीं लगता समय रणवीर में से किसी के भी मदर फादर बैठे हुए थे। पर हाँ, जो लोग उस शो को बैन करवा के कल्चर बचाना चाह रहे थे, उन्होंने उनके मदर फादर को बहुत गालियां दी हैं। उससे बच गया क्या सर कल्चर? मदर फादर के सामने गाली मत दो, बट कल्चर बचाने के नाम पे किसी के मदर फादर को गाली दे लो। एंड ट्रस्ट मी सर, आपके शो में बिल्कुल भी कोई भी वल्गर चीज, कोई भी डबल मीनिंग चीज नहीं थी, लेकिन वो भी हम मदर फादर के सामने नहीं देखते थे। इवन मुझे तो अब लगता है कि अगर मेरे मदर फादर उस शो को देखते हुए मुझे पकड़ लेते, उसमें इतनी ब्रेन फ्राइड चीजें थी, तो लेटेंट से ज्यादा तो उसको जस्टिफाई करने में टाइम लग जाता मुझे। मदर फादर के सामने तो सर लोग सेक्स भी नहीं करते, लेकिन दादा दादी अपने पोता पोती को खिलाते तो है ना, जब हो जाते हैं कि वाह यार तू बाप बन गया, मेरा बेटा भी बाप बन गया, मैं दादा बन गया, बोल देते हट ये तो तेरे सेक्स का प्रोडक्ट है, हट छी तूने ये इतना गंदा काम किया है, हट। मदर फादर को भी पता है बहुत सारी चीजें कर रहे हैं बच्चे, दुनिया में बहुत कुछ चीजें हो रही है, लेकिन सब कुछ माँ बाप बच्चों के सामने नहीं कर सकते और बच्चे माँ बाप के सामने नहीं कर सकते। बिल्कुल यही तो पॉइंट है वह, यही तो पॉइंट है सारा, जो नहीं समझ रहे पता नहीं वह क्या नहीं समझ रहे। अगर बच्चा गाली दे रहा है तो क्या माँ बाप के सामने ही देगा? भाई दो चार दोस्त जहां बैठे होते हैं वहां गाली इतनी चलती है, इतनी ज्यादा चलती है कि कोई अगर सुन ले तो उसके कान से खून आ जाए। और जहां पे वही चार दोस्त घर में बैठे हों और माँ बाप सामने बैठे हों, उनसे ज्यादा सभ्य इंसान कोई नहीं होगा। तो यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि घर वालों के सामने कोई गाली नहीं देना चाहता, कोई गाली नहीं देता, क्योंकि वो रिस्पेक्ट होती है माँ बाप की, कि हम माँ बाप की रिस्पेक्ट, हम माँ बाप को रिस्पेक्ट करते हैं, इसलिए हम उनके सामने अपशब्द नहीं बोलेंगे।
ना ही हमारे माँ बाप हमारे सामने बोलते हैं अब शब्द। हमारे माँ बाप को भी गालियां पता है, हमारे माँ बाप भी गालियां देते हैं और गालियां समाज में दी जाती हैं, ये हमारे माँ बाप को भी पता है। पर बात तो फिर वहीं आती है ना, वो बात तो वहीं आती है कि पेरेंट्स को कंट्रोल होना चाहिए अपने बच्चे पर कि आपका बच्चा 18 से पहले गाली का मतलब भी ना जाने। क्यों? क्योंकि आप उसको फ़ोन मत दो, आप उसको इंटरनेट मत दो। हालांकि मुझे पता है कि आज के टाइम पे इंटरनेट के बिना कुछ नहीं होता। कंट्रोल रखो इंटरनेट पर। फ़ोन से रिलेटेड फ्री विल मत दो। अगर आपको यही डर है ना कि आपका बच्चा फ़ोन से बिगड़ रहा है, फ़ोन में जो वो देख रहा है, स्टैंड अप कॉमेडियन बिगाड़ रहे हैं, तो फ़ोन मत दो, कंट्रोल रखो। वरना फिर ऐसे आ जाएंगे, ये आ जाएंगे आपके, ऐसे जने आ जाएंगे फिर ऐसे पकने के लिए कि इनको जेल में डालो, इनको ये करो वो करो। भाई कंट्रोल रखो। मैं सभी इंडियन पेरेंट्स से कहना चाहता हूँ, अपने बच्चों को फ़ोन मत दो 18 साल से पहले। हालांकि मुझे पता है ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, तो अपने साथ करवाओ, अपना टाइम निकालो बच्चों के लिए। फ़ोन मत दो उनको और पेरेंटल कंट्रोल रखो फ़ोन्स पर भी। आजकल तो फ़ोन्स में आ गया है पेरेंटल कंट्रोल। मत देखने दो उन्हें यूट्यूब 18 साल से पहले। कर सकते, हर कुछ ही क्यों माँ बाप के सामने करना है, और हर चीज में हाइपोथेटिकल मदर फादर वाली बातें डाल के उसको गलत ही एग्जाम्पल क्यों दिखाना है। कोई भी लड़की अगर किसी लड़के को कहे कि आई वांट टू हैव सेक्स विद यू, वो लड़की लड़की नहीं है, वो धंधा कर रही है। तू ये सब कर रहा है, क्या तू माँ बाप के सामने भी कर सकता है? अब जो मेरी उम्र व्हाट भाई, पैंचो इस बंदे को जेल भेजो पहले तो। ये 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 बाहर इसके इसके साथ एक गेम खिलाओ, ठीक है? इसको डालो जेल में, ठीक है? इसको पहनाओ वो शक्तिमान की जो है वो कॉस्ट्यूम, और इसको बोलो कि आप यहाँ से निकल जा फक फक करके, ठीक है? निकल सकते तो इसको डालो पहले जेल में। मतलब जो लड़की अपने गर्लफ्रेंड जो लड़की अपने बॉयफ्रेंड से, अपने हस्बैंड से, या फिर एक्स वाई जेड, अगर उसका क्रश भी है, ठीक है? और उसका क्रश भी है, वो उससे सेक्स के लिए पूछ है, तो मतलब वो लड़की धंधे वाली ही होगी। उसे कोठे पे बैठ जाना चाहिए जाके। अबे भेजो इसे यार, जो जेल भेजो इसे। इसे इसे वो शक्तिमान की वो कॉस्ट्यूम पहना के इसको जेल भेजो। हो रही है, मेरे माँ बाप तो इनडायरेक्टली साइन भी देते हैं कि तेरी कोई गर्लफ्रेंड होगी तो बता दे। अब ये थोड़ी कि जिस दिन मैं गर्लफ्रेंड बना रहा हूँ उस दिन अपने पापा को फोन करके मैं चीते लोंडिया से ऐड कर ली। अरे कुछ चीजें अंडरस्टैंडेबल होती हैं भाई बस। और रही इन सब चीजों पे मोरालिटी के ज्ञान पेलने की बात, तो हमारे यहाँ नशे के ऊपर, संभोग के ऊपर सब ज्ञान पेलते हैं सोशली बैठते ही। और बाकी सबसे ज्यादा दारू भी हमारे देश में बिक रही है और सबसे ज्यादा पॉपुलेशन भी हमारी है। यहाँ तो मोरालिटी की थोड़ी कमी बात हो तो Welcome to Second Life, the cinematic metaverse, where every detail is crafted for real. तभी ठीक है। हैरानी है कि अगर इसके ऐसे शो में अगर कोई लोग जाता है तो मुझे उसके भी शिकायत है। मुझे तो यूट्यूब से भी शिकायत है, मुझे ये भी शिकायत है कि ये जिसको हम रोस्टिंग कहते हैं क्यों अलाउड है। अरे आपको किस चीज से शिकायत नहीं है सर? मैं आपको कह रहा हूं सब चीजों से शिकायत छोड़ो, आप टेलीकॉम कंपनी से शिकायत करो। इनके टावर पर चढ़ के टावर गिरा दो, इनके जो नीचे समुद्र में ऑप्टिक शक्तिमान बन जाओ, फक फक करके टावर गिरा दो। फाइबर केबल पीछे ना काट दो सर, सबमरीन ले गए काट दो, ना बचेगा बांस ना बचेगी बांसुरी। और मैं तो आपको बता दिया डब्बे वाला टीवी मैंने ले लिया, अब रोज शक्तिमान देखा करूंगा मैं। नई जनरेशन को वही देखूंगा, पीट पीट के देखो सालों शक्तिमान देखो, इसके बाद कुछ नहीं है। नहीं भाई, इसके बाद कुछ आया ही नहीं। जो 2 ब्रेन सेल्स बची है ना वे भी डेड हो जाएंगी मेरी। ये कहकर कि मैं डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहा हूं, अरे साहब डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं है कि आप दुनिया भर के लोगों को गालियां दें। सर तो फिर डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? ना यूट्यूब पे शो डाल सकते, ना अपने मन की बात कर सकते। मुझे लगता है आपने डेमोक्रेसी की डेफिनेशन भी ना इमरजेंसी के टाइम में पढ़ी थी आखिरी बार। कौन अलाउ करता है, क्यों अलाउ करता है, कौन है, कोई इसके ऊपर कोई है कोई? और अलाउ करने की जरूरत क्या है? मतलब अब जोक मारने की परमिशन लेने लगे तो फिर तो हाथी चीट। भाई फिर डेमोक्रेटिक कंट्री क्या हुई जब हर चीज के लिए परमिशन ही लेनी पड़ रही है? तो क्या बात कर रहा है भाई ये? ठीक है, जोक मारने में भी दिक्कत हो जाएगी देश में। कोई हाथी राइट एक्टिविस्ट आ जाएंगे, कोई चींटी राइट एक्टिविस्ट आ जाएंगे। ये डेमोक्रेसी इतनी वीक डेमोक्रेसी आ जाएंगे कोई चींटी राइट एक्टिविस्ट। फिर चूहे और रजनी का तो
चूहे और रतनी का जोक तो सुना ही नहीं इन्होंने। किस किसने सुना है चूहे और हथनी वाला जोक? ठीक है, मेरे को बताना कमेंट में बताना। आ जाएंगे। ये डेमोक्रेसी इतनी 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 वीक डेमोक्रेसी अगर है तो इसको बदल डालो यार। पहले इन्हें कोई डेमोक्रेसी का मतलब बताओ यार, इन्हें कोई डेमोक्रेसी का मतलब बताओ। सर डेमोक्रेसी वीक नहीं है। वीक मैं बताऊं क्या है? आपका ईगो। समय ने आपको 1 मिनट का स्क्रीन टाइम भी नहीं दिया अपने स्पेशल में, और आपने उस पर पूरी एक वीडियो बना दी। शक्तिमान का नाम पिछले 2 साल में मैंने 2 ही बार सुना है, जब आपने लास्ट टाइम लेटेंट की कंट्रोवर्सी के टाइम पर अपनी स्टेटमेंट दी थी तब, और अब समय के स्पेशल में। तो समझ सेम यार। सकता हूं मैं आपको इतना गुस्सा क्यों आ रहा है। जब इंटरनेट पे रेलेवेंस सुनील पाल से भी कम रह जाए तो गुस्सा तो आता ही है। और मैं कसम से बता रहा हूं भाई, मैं कसम से बता रहा हूं, ये कुछ ही बोलते रहे। कपिल शर्मा शो या समय के यहां से इनको कोई झूठा सा भी इनवाइट दे, कोई फेक नंबर से भी इनको मैसेज डाल दे आपको बुलाया जा रहा है। ये स्पोर्ट बॉय से भी पहले 1 घंटा पहले मिलेंगे शूट पे। सॉरी शक्तिमान, शक्तिमान से कौन लड़ सकता था? आप नहीं लड़ सकते आप शक्तिमान से, फिर भी आप लड़ने की कोशिश कर रहे हो। लड़ना भी कौन चाहता नीचे का प्रो थिंग ही इज होमलैंडर। है यार 67 साल के शक्तिमान से। और सर इस बात पे ऑफेंड हो गई कि उसने बोल दिया कि शक्तिमान से कौन लड़ सकता है। सॉरी शक्तिमान, जिसने उसकी वीडियो एडिट की होगी ना, उसको भी याद नहीं होगा कि इस पूरी वीडियो में कहीं शक्तिमान का भी जिक्र है। इवन उस स्पेशल की इतनी सारी रील कट के इंस्टाग्राम पे डली है, शक्तिमान वाली एक भी नहीं आई। सिर्फ आप ही ले रहे हो अपने आप को इतना सीरियसली। इतनी इंपॉर्टेंस कोई नहीं दे रहा सर, आप टेंशन फिर रहे हो। बिल्कुल ऑफेंड ना हो सर, आपके किसी ने कोई मजाक नहीं बनाया। मेरे तो सामने तक भी नहीं आई थी, मेरे सामने तो आप ही ये वीडियो आई है। फिर मैं भी देखा रहा है, मैंने कहा क्या हुआ? मैं कहा अच्छा हो हाँ सुना तो था। पहली 10 मिनट में कुछ ऐसा जिक्र हुआ था। हमारी इंडस्ट्री तो फ्री तो कोई भी उठाएगा, उसको कोई पैसा नहीं देना पड़ा। आपके शो देखने के लिए उनको कोई पैसा नहीं देना पड़ता। सर आपकी सो कॉल्ड इंडस्ट्री की टिकट से महंगी टिकट बिकती है इन शोज की, और वो भी लाखों टिकट्स बिकती हैं। मूवी की सबसे प्रीमियम टिकट होती है 1000 रुपए की, और इन शोज की सबसे सस्ती टिकट होती है 1000 रुपए की। कमेंट सेक्शन में लोग एग्री। हाँ भाई बिल्कुल भाई मैं देख रहा था ये टिकट बुक करता हूँ, दिल्ली में शो है। मैं देख रहा था, मैं और मेरा दोस्त हम ट्राई कर रहे थे कि टिकट बुक करते हैं। तो देख रहे भाई 15 हजार की टिकट थी। 15,000 भाई। इतना पैसे नहीं है हमारे पास में। 15,000 की टिकट थी भाई। क्या करें, एक सेकंड। एग्री कर लेंगे। थोड़ा तो आप भी रियलिटी चेक ले लो अब। इससे अच्छा तो यार किसी आते जाते इंस्टाग्राम रीलर को कॉल आउट कर देते आप। थोड़ा बहुत आपका लॉजिक फिर भी चल जाता। सीधा मोस्ट सोल्ड आर्टिस्ट को ही बोल दिया कि तू तो फ्री में कर रहा है, तो सब फ्री में देख रहे हैं लोग। मैं लीगल पॉइंट के ऊपर नहीं आया हूं बोलने के लिए कि मुझे नहीं मालूम लीगली मैं इसको स्टॉप कर सकता हूं कि नहीं, लेकिन मॉरली पॉइंट के ऊपर मैं इसको एक तमाचा भी मार सकता हूं क्योंकि मेरा हक है। नहीं सर, आप पहले ना आराम से सोच लो। अभी आप थोड़ी देर पहले इस वीडियो में कह रहे थे आपकी लीगली क्या कर सकते हैं इन पे, तो कुछ मतलब ऐसा तो कुछ कहा ही नहीं है। जो था वो रियल पॉइंट था। हाँ भाई उस टाइम पे बच्चे मरे हैं, ठीक है। और ये वो समय की वीडियो के बाद में मैंने देखा, ठीक है। मैंने न्यूज़ देखी, पुराने आर्टिकल्स देखे, ऐसा हुआ है, इन जेन्युइन हुआ है। बच्चे कूद जाते थे भाई ऊपर से, ये शक्तिमान बचाने आएगा। लीगली डेफेमेशन का एक्शन लोगे, फिर आप कह रहे हो लीगली नहीं ले सकता तो मैं मोरली चांटा मार दूंगा। मतलब मुझे फिर ये बताओ कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे मोरली चांटा मारना कहां पे लिखा है? और अब आप बताओ आप कितने सही हो। किसी ने ऐसे जबान से आपका थोड़ा सा मजाक उड़ा दिया, वो तो कुत्ता है, उस पर तो आपने डेडिकेटेड कुत्ता है वाली वीडियो बना दी, उसको तो जेल हो जाना चाहिए, बैन हो जाना चाहिए। और आप किसी को मोरली चांटा भी मार दोगे, वो ठीक है। वो ये कहां पे लिखा है जी? फिर मैं आपको ही क्यों देखूं जी? समय रहना तो गलत है, आप तो फिर डबल गलत हो गए जी। असल में अपनी गलती और मेटा का एंड टू एंड एनक्रिप्शन किसी को नहीं दिखता। कुत्ते को फख्र नहीं होता, लेकिन कुत्ते की तरह जो कुत्ता बनता है उसको फख्र है। ये कुत्ता बन रहा है। ये हिंदी की क्लास कब शुरू हो गई है सर? हिंदी की क्लास में कब आए? मुहावरे कैसे हो? मतलब 2 मिनट आप टॉपिक से क्या भटके मुहावरे शुरू कर दिया आपने। अभी थोड़ी देर और मेन टॉपिक याद ना आता ना इनको, तो ये वापस कपिल शर्मा पे पहुंच जाते, उसको गाली देने लगते कि महाभारत की कास्ट के साथ मुझे क्यों नहीं बुलाया। वैसे सर आपको एक बात और बताऊं, कुत्ते की तुम हमेशा टेढ़ी भी नहीं होती, मेरे लैब्राडोर की तो नहीं है। और आपने एक डेडिकेटेड वीडियो बना दी इस पे। एक काम करो, मैं आपको दूसरा सोल्यूशन दे देता हूं, अगर बाली वाला ठीक नहीं लग रहा तो। आप ना सुबह शाम क्या किया करो, अपना महाभारत वाला रोल और शक्तिमान खेलते रहा करो ग्रीन स्क्रीन लगा के। इससे क्या होगा, आपको अच्छा फील होता रहेगा, हाई बीपी इश्यूज नहीं होंगे, आप खुद उससे बचोगे और हम आपके अनवांटेड ओपिनियन से। इतना मिल्क तो यार UK07 को उसके दोस्तों ने नहीं किया जितना इन्होंने अपने वही 2 टीवी के रोल कर दिए। कि मुझे शिकायत है कि इस तरह की
वीडियो को आपने एक दिन के अंदर 1.5 मिलियन व्यूअर्स कहां से आए? सर जांच पड़ताल कीजिए। आप चिंता मत करो, 1.5 मिलियन व्यूज नहीं आए थे, एक दिन में 10 मिलियन व्यूज आए थे। और फिर कह रहे हैं जांच पड़ताल करिए, ये कहां से व्यूज आए हैं, ये रियल व्यूज हैं या फेक व्यूज है? सर रियल ही थे। और मैं आपको बताऊं कि आपको ये सब क्यों नहीं मिल रहा। सर हम ही थी आपकी ऑडियंस, आप इरेलेवेंट हो चुके हो, और ऐसा सबके साथ होता है। ये बात समय को भी पता होगी कि ऑडियंस एक टाइम बाद मूव ऑन कर जाती है, सबका अपना अपना टाइम होता है। जो आज मेरी ऑडियंस है उसकी कल एज भी बड़ी होगी, उनका लाइफ को लेकर पर्सपेक्टिव भी चेंज होगा, क्योंकि वो अपनी लाइफ में नई नई चीजें फेस करेंगे, उनका टेस्ट भी बदल जाएगा उसके अकॉर्डिंग, तो उनकी लाइकिंग्स बदल जाएगी, जो टाइप ऑफ कंटेंट होगा वो अलग तरह का कंज्यूम करेंगे। फिर अगर एक आदमी मुझे 2023 में फॉलो कर रहा था, मैं उसको पीट थोड़ी सकता हूं अब कि भाई 2026 में मुझे क्यों नहीं देख रहा। मे भी उसकी शादी हो गई हो, उसके बच्चे हो गए हो, वो उस तरह के कंटेंट क्रिएटर देखने लगा हो। अब मे भी किसी की लाइफ में कोई ट्रेजेडी हो गई हो, अब वो मेरे कंटेंट से रिलेट ना करता हो। अब कोई बच्चा जब मैंने शुरू किया था वो 8-9 साल का होगा, वो तब मुझे नहीं देखता होगा, उसने अब देखना शुरू कर दिया होगा, या मे बी नए किसी कंटेंट क्रिएटर को देखना शुरू कर दिया होगा। दिस इज लाइफ, यू कांट ऑलवेज बी फेमस एंड रिलेवेंट। माइकल जैक्सन से बड़ा तो स्टार नहीं हुआ ना कोई, उसका ऑरा, उसकी फेम देखो एक टाइम पे कितनी थी, उसके बाद उसके फैंस भी मूव ऑन कर गए, उसके साथ उसके फैंस थोड़ी चले गए, वो सब अलग अलग आर्टिस्ट को देखने लगे, अलग अलग फैंडम में बट गए। हर कोई मूव ऑन कर जाता अपनी लाइफ में, यू आर नॉट हिम ब्रो। की बार के टाइम पे बच्चे मर रहे थे और शक्तिमान ने बच्चों को मारा है। अरे हु द हेल आर यू टू टेल मी दिस? कहीं भी शक्तिमान गिल्टी नहीं पाया गया। उस समय एक स्कैंडल था। अच्छा ऐसा है क्या सर, ऐसा है क्या? Shopping online feels overwhelming. दिखाने वाला है ये। Every site shows a दिखाने different वाला है price. ये, कुछ ना कुछ तो दिखाएगा जरूर। समय रैना ने ऐसी फालतू वाला जोक मार दिया था क्या कि कई बच्चों ने जंप लगाया एक माले से कि शक्तिमान बचाने आएगा, लेकिन शक्तिमान बचाने नहीं आया। ये कहानी बहुत फेमस हो गई थी उस वक्त। कुछ कुछ उसमें हकीकत है, कुछ कुछ उसमें हकीकत है। और सर अब मेरे पीछे मत पड़ जाना, ये दोनों ही आप ही की वीडियो थी, आप ही के बीच में है जो भी है। मैंने तो बस वीडियो दिखा दी कि हाँ भाई ठीक है, मुझे नहीं पता क्या सच क्या झूठ हो सकता है। मैंने कहा था ना, मैंने किया था रिसर्च भाई, ये हो रखा था, आर्टिकल्स निकल रखे हैं, ठीक है, तुम जाके देख सकते हो। आप ही झूठ बोल रहे हो है ना, इस वाली में झूठ बोल रहे हो। जो आपने बोला कि ऐसा कुछ नहीं था, सब मेरे ऊपर झूठे इल्जाम लगाए गए थे, वही सच हो। देखो मैं आपके साथ हूँ, देखो मेरी आपसे कोई लड़ाई नहीं है, मेरे तो आप सुपर हीरो सुपर दादाजी सब हो आप मेरे। एंड टू बी ऑनेस्ट नो हेट टू यू सर, ना कभी होगी, कभी भी नहीं हो सकती मुझे तो। मैंने तो आपसे एज एन आर्टिस्ट बहुत कुछ सीखा है, बट मैं सेम चीज बोलूंगा, आप भी आर्टिस्ट ही हो और आप ही क्राफ्ट की इज्जत नहीं करते। मतलब पीक डेल्यूजनल इंसान का प्राइम एग्जांपल बनते जा रहे हो आप। आपने अपनी इतनी अच्छी लेगेसी खराब कर दी हर बात में फालतू बोल बोल के। मुझे खुद ये सब देख देख के अच्छा नहीं लगता, क्यों यार, वाई? और मुझे लगता है मुकेश सर की जेलेसी सुनील पाल की जेलेसी से अलग है। सुनील पाल को रियलाइजेशन है कि वो ये सब जेलेसी में कर रहा है, लेकिन मुकेश सर को सच में लगता है कि वो सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं सब करके, वो सोसाइटी को चेंज कर देंगे। उन्होंने अपने चैनल पे एक पॉडकास्ट भी बनाया हुआ है जहां पे उन्होंने शक्तिमान को भी बुलाया, और शक्तिमान और गंगाधर दोनों अलग अलग हैं, इसीलिए उन्होंने गंगाधर को भी इनवाइट किया हुआ है वहां पे। और मैं तो अभी भी कह रहा हूं सर, आप आइए, आप अलग अलग शोज पे आइए, अपना यूट्यूब चैनल चलाओ, आप ओपिनियन दो हर चीज में। लोग हर किसी का ओपिनियन सुनना होता है। हमें तो खुद लगता है आपके पास बहुत विजडम हो गया। अब मेरे को ये पूछना था कि शक्तिमान जो है, ठीक है, वो सुपरमैन से अलग कैसे है? ठीक है, मुझे ये पूछना था कि कौन पहले आया था, शक्तिमान पहले आया था या फिर वो सुपरमैन पहले आया था? क्योंकि सेम ही लगते हैं मुझे दोनों, बिल्कुल सेम। क्योंकि वो भी अपनी डुअल आइडेंटिटी के साथ चलता है, और सुपरमैन भी अपनी जो है और डुअल आइडेंटिटी के साथ चलता है, ठीक है। वो भी एक सुपर हीरो है, वो भी एक सुपर हीरो है, ठीक है। वो भी एक चश्मा लगा देता है, लगा लेता है और अपना लुक चेंज कर लेता है, वो भी सेम। तो कौन पहले आया था, किसने किसको कॉपी किया, मुझे ये जानना है। आपके पास बहुत एक्सपीरियंस होगा, आप बोल सकते हैं चीजें, आप बता सकते हैं, बट अगर आपका ओपिनियन जेलेसी, हेट, नार्सिज्म से भरा हुआ है, फिर कौन सुनेगा? मतलब बैक टू बैक एक आदमी सिर्फ कॉल आउट कर रहा है, चीजों को कॉल आउट कर रहा है, पंच डाउन कर रहा है, लोगों को उंगली कर रहा है कि तू कुत्ता है, तू ये है, आज के सारे कॉमेडियंस को मर जाना चाहिए, इनको जेल हो जानी चाहिए, इसको बैन कर दो, वो कर दो। वापस वही बात कहूँ, शक्तिमान का जमाना नहीं है। थोड़ा सा आप अपने आप को चेंज करो, तब आपको समझ आएगा। उन लोगों को इतने लोग इसीलिए अप्रिशिएट नहीं कर रहे। अगर कोई सच में ही खराब होता, वो इतना ऑरा, इतनी फेम नहीं बटोर सकता। इसका मतलब तो यही है कि आप ही कहीं पे लैग कर रहे हो कुछ, या आप जस्ट एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। दैट्स इट गाइस, दैट्स इट। आज की वीडियो में इतना ही। अगर तुमने अभी तक मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया, लक्ष्य ओनली फॉलो कर लेना। मेरा व्लॉग चैनल लक्ष्य चौधरी व्लॉग्स, वहां पे नया व्लॉग डाला है, वो देख लेना। और पर्सनली किसी को कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, जो भी लिखना है यही कमेंट सेक्शन तक
दैट्स इट। अपना अभी तुम्हें ओपिनियन देना है कमेंट्स में, खत्म बात। एंड मुकेश जी के ऊपर तो मेरी ये लास्ट वीडियो, उसके बाद ये किसी को कुछ भी बोले, इवन मुझे भी कुछ बोले, मैं तो नहीं कोई वीडियो या कुछ भी बनाने वाला। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। यही बात है बस यार, यही बात है। अब इतना ज़्यादा सीन बैठाया है इन्होंने, अब बड़ा सीन बिठाया, इतना बड़ा सीन था नहीं यार बैठने लायक, इतना बड़ा सीन था नहीं बैठने लायक। जो जो इतना बड़ा बिठा दिया है, एक मिनट की क्लिप भी नहीं थी यार, जस्ट 1 मिनट की क्लिप भी नहीं थी मैच। यही था यार मेरा ओपिनियन, ठीक है। अगर तुमको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, यही मांगता हूँ मैं तो। मैं लाइक शेयर सब्सक्राइब, ठीक है। और यार क्या करें मैच, समझ ही नहीं आता यार इन लोगों। पहले पहले जब जब वो जो है वो लेटेंट से रिलेटेड जब कंट्रोवर्सी हुई थी, उसमें भी ये सब आ गए थे फेम फेम खींचने, ठीक है। आप शो आप शो रिलीज किया है उसने, ठीक है, तो आप फिर आ गए खींचने। ये भी भाई अब मेरे को लगता है कब बड़े होंगे यार ये, कब बड़े होंगे यार ये बाय बाय, जा रहा हूँ। लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। ये 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 था मेरा रिएक्शन, ये था मेरा रिव्यू जो तुमने पूरी वीडियो में देखा, ठीक है। मैंने पॉज कर करके बताया है। मैं जा रहा हूँ, बाय 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 बाय।